भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर सहित जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। यहां जिला मुख्यालय पर विधायक निवास पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी खुशी प्रकट की है। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष छीतरलाल राणा जी। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ आज ये लोग कार्यक्रम करने वाले हैं और किस प्रकार से ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी बताइए। आज हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सुरक्षा को ध्यान में लेते हुए और कोरोना महामारी को लेते हुए उन्होंने देश के वैज्ञानिकों से तुरंत वैक्सीन तैयार करके विश्व में प्रथम स्थान पहले नंबर पर हिंदुस्तान को लाते हुए इन्होंने आज विश्व में कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जिसमें बड़े बड़े देश जिनमें से कोई 100 करोड़ वैक्सीन लग गई हो, लेकिन हमारा हिंदुस्तान में आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी है, 100 करोड़ पार हो गया है। आज पूरे हिंदुस्तान के सभी समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी सब लोग हमारे नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी हम आज मीडिया के प्रिय मित्रों के साथ बैठ करके और इस देश को मीडिया के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जी हैं जो विश्व में सबसे पहले अव्वल नंबर आए हैं और ऐसी महामारी को तुरंत कवर करते हुए हिंदुस्तान को बीमारी मुक्त किया है। और हम सब मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना वायरसों को, हमारी आंगनबाड़ी के नर्सों को, मीडिया वालों को, सबको हम धन्यवाद देते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनको हम सब माला पहना करके सम्मानित पत्र दे करके उनका सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि जितना हमारे इस देश में इन सब जो हमारे जो नर्सें हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, इनका जितना सहयोग रहा है ना, इतना कहीं किसी का भी नहीं रहा है। इस वजह से इनका भी सम्मान किया जा रहा है। इन सब का देश में सब का सहयोग रहा है। इसी वजह से इस देश में सब मिलकर के पूरे कार्यकर्ता सब मोदी जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद दे रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मुहिम में अपना अहम योगदान दिया है। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना वैक्सीनेशन में काम किया है। हमारे कार्यकर्ता जब CSC पर वैक्सीन लगती थी उस समय पे हर बूथ के कार्यकर्ता परिवारों में जाकर के उनको जागृति के रूप में आग्रह करके उनसे वैक्सीन लगाने के लिए, अगर कोई नहीं भी जाता था, बड़े बुजुर्ग ऐसे लोग, तो उनको स्वयं के वाहन पर भी बिठा करके CSC तक पहुंचाया है। हम ढाणी, गांव, शहर, मोहल्ला, हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार, होल्डिंग लगा करके भी, बैनर लगा कर के भी वैक्सीनेशन के बैनर लगा करके वहां पर पहुंचाने का काम किया है। आप बूंदी के जिलाध्यक्ष हैं। बूंदी में कितना प्रतिशत अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है? बूंदी में सर्वप्रथम तो राजस्थान में सबसे फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन जब 28 से 45 दिन हुए, 45 से 84 दिन हो गए, उसके बाद में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इस पे कम ध्यान देने के ऊपर कम प्रतिशत रहा है। तो 28 से 45 और 45 से 84 दिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही गाइडलाइन थी ना, यहाँ का राजस्थान की गवर्नमेंट से तो इसका कोई लेना देना नहीं था। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि बूंदी जिले में अब तक कितना प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है या कितने लोगों का हो चुका है? नहीं, करीबन 70% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और वैसे हमारा बूंदी जिला किसान मतलब कृषि आधारित क्षेत्र है। इस वर्तमान के 2 महीने के समय में किसानों ने बिल्कुल भी भोजन करने का भी समय नहीं मिलता है। इस वजह से वो अपनी काश्तकारी में, गड्ढे में, जैसे कोई सी भी फसलें हैं, सभी फसलों का ये ऐसा 2 महीने से ऐसा मौसम चलता है, इसमें उनको समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है।
लेकिन उनसे आग्रह किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं वो अब गांव में घर घर पर जाकर भी वैक्सीनेशन करवा रही है और हमारे कार्यकर्ता भी आग्रह कर रहे हैं अब ये दीपावली के बाद में तुरंत ही फिर से दोबारा आगे आ जाएगा। ये थे हमारे साथ बूंदी के भाजपा जिलाध्यक्ष, जो यह तो नहीं बता पाए कि एग्जैक्ट कितना प्रतिशत या कितने लोगों को बूंदी जिले में वैक्सीनेशन हो सका है, लेकिन इनका कहना है कि अभी खेती किसानी की वजह से वैक्सीनेशन में की गति कुछ धीमी हुई है। दिवाली के बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन की गति जिले में बढ़ेगी और यहाँ पर यह 100% करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक और भाजपा पदाधिकारी मौजूद हैं, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं, लाखेरी से आते हैं रामबाबू शर्मा जी। इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से ये देखते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीन विश्व में सबसे पहले भारत में लगी है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जो पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें ये किस प्रकार से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं या क्या और उपलब्धियां हैं जिनको ये गिनाना चाहेंगे। हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इस कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से लाखों करोड़ों लोगों की जान ली है, उसके बाद सबसे पहले हिंदुस्तान में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार की वैक्सीन बनाकर आम जनता को उपलब्ध कराई और हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन आज दिन तक लग चुकी है। वैक्सीन का काम पहले राज्य सरकारों को दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इस काम में फेल साबित हुई और कई दवाइयाँ डॉक्टरों के घरों में ब्लैक मार्केटिंग में कचरों के ढेर में पाई गई थी। लेकिन जब मोदी जी ने सोचा कि इस प्रकार से हम इस महामारी से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे जहाँ तक ये काम हम हमारे हाथ में ले लेंगे, और जब से केंद्र ने ये काम अपने हाथ में लिया, आप देखिए हर ज़िले के अंदर, हिंदुस्तान का कोई सा भी ज़िला हो, वहाँ के प्रशासनिक लोग, वहाँ के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, वहाँ की नर्सें, वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह दिखाकर इस वैक्सीन को सफल बनाया है, मैं उसके लिए आम जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या कुछ इस उपलक्ष्य में यह कहना चाहेंगे या क्या संदेश ये लोगों को देना चाहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी की गंभीरता और जिस तरह का पूर्व में परिदृश्य रहा है कि कोई भी महामारी के लिए हम विदेशों पे निर्भर रहे हैं, सरकार की इच्छा शक्ति के कारण हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके स्वदेशी वैक्सीन जो 2 थी उनका निर्माण किया और विश्व में शायद अकेला देश है भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से निःशुल्क पूरे देश में वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया गया। राज्य सरकार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की इस तरह से मॉनिटरिंग की गई कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक भी वैक्सीन को आसानी से सुलभ कराकर आज 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया गया है और ये एक बहुत महामारी को रोकने के लिए बहुत बड़ा काम इस देश में हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ राष्ट्र के व्यक्ति या राष्ट्र की आबादी की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी, खाद्यान्न की क्या व्यवस्था होगी, निरंतर 24 घंटे इन बातों का जो प्रयास करते हुए देश को मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल के माध्यम से व्यवस्थित प्रोग्राम चलाकर जिस तरह की उपलब्धि हासिल की है, 100 करोड़ वैक्सीन, और कहीं भी कोई मिसयूज या कोई भी ऐसी स्थिति पूरे देश में नहीं आई कि हर आदमी अपने नंबर पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या डायरेक्ट वैक्सीन सेंटर पर जाकर तत्काल वैक्सीन लगा रहा है और उसका पूरा डाटा भारत सरकार के पास उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये इस तरह का कार्य करके देश की जनता को राहत दी है। ये थे हमारे साथ सभी भाजपा के पदाधिकारी जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी परिकल्पनाओं के चलते ही आज देश में 100 करोड़ कोरोना के टीके लग पाए हैं। अनंत मुंदड़ा, खबर बूंदी।
ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। हमारे नेटवर्क पर आपको मिलेगी सबसे तेज न्यूज़।